दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 30 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक विशेष समाचार, विशेष सूचना आप सबको बताने के लिए और बड़ी खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। और सबसे पहले तो जो भी साथी 2 अक्टूबर के भुगतान दिवस कार्यक्रम में दिल्ली पधार रहे हैं, मैं उन सब का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश के करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और अभिकर्ता साथी मेरे इस संदेश को सुनेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी कर देंगे ताकि हमारी बात देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुँचे और उन्हें उनके जमा धन की वापसी का सरल और सहज मार्ग प्राप्त हो सके। दोस्तों बड़ी खबर तो ये है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आपके जमा धन की 2 से 3 गुना वापसी का प्रबंध करने के लिए 180 दिन में करने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की उत्तर प्रदेश नियमावली का अनुमोदन कर दिया है, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके। फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी पहले ही उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए जा चुके हैं। आपके जमा धन की वापसी के लिए उत्तर प्रदेश में आवेदन भी बहुत बड़ी संख्या में आपके लिए जा चुके हैं और जो उत्तर प्रदेश का PID एक्ट है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पोर्टल की भी स्थापना कर दी है। आप ऑनलाइन भी अपना भुगतान का दावा दाखिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तत्परता दिखाई है, चूँकि लंबा संघर्ष किया है वहाँ हमारे साथियों ने। इसके लिए मैं अपने तमाम साथियों को, उत्तर प्रदेश वालों को और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कोरी लफाजी या घोषणा बन करके नहीं रह जाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार अविलंब आप सबका भुगतान करेगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी। दोस्तों इसी तरह का प्रस्ताव बिहार की कैबिनेट ने पास कर दिया है, महाराष्ट्र की ने कर दिया है, कर्नाटक की ने कर दिया है, गुजरात की ने कर दिया है, उत्तराखंड की ने कर दिया है, दिल्ली की ने कर दिया है, हरियाणा की ने कर दिया है, मध्य प्रदेश की ने कर दिया है। लगभग 19 राज्यों में इस तरह के प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित करके अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की नियमावली अपने अपने राज्यों में अधिसूचित कर दी हैं। लेकिन कुछ बेईमान अधिकारी अभी भी भुगतान पटलों की स्थापना नहीं कर रहे हैं, अभी भी साथियों के, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे, जो अत्यंत निंदनीय तो है ही, दुखद भी है और शायद इनको आभास नहीं है कि हिंदुस्तान में हो क्या गया है कि अगर अब आपका भुगतान नहीं हुआ तो कहीं इन सब का सर्वनाश ना हो जाए। दोस्तों कहते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है, तो अपनी बुद्धि को और विवेक को हिंदुस्तान के सिस्टम में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को ठीक कर लेना चाहिए। ईमानदारी से सत्य के मार्ग पर आ जाओ। देश के 42 करोड़ लोगों की मेहनत की जमा पूंजी आपकी लापरवाही, बेईमानी के कारण ठगों के मार्फत सरकारी एजेंसीज के चंगुल में है आज, और वो पैसा देश के मेहनत कश लोगों का है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी है। अगर उसे आप वापस नहीं करोगे, गुमराह करोगे देश को, तो निश्चित रूप से आप सबका अंत होगा, ये तय है। अगर आपने पैसा वापस नहीं किया जल्दी से जल्दी, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। हिंदुस्तान में पैर रखने को जगह, खुली हवा में सांस लेने को जगह आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, ये ध्यान रखना दोस्तों। मैं तो जिस दिन निकला था उस दिन भी प्राण हथेली पर लेकर के निकला था
और 2 अक्टूबर को विश्व हिंसा दिवस, गांधी जयंती भुगतान दिवस के अवसर पर भी एक हाथ में मैं अपनी मृत्यु लेकर चलूँगा तो दूसरे हाथ में भुगतान की मांग होगी। या तो भुगतान करोगे या अपने अंत को आमंत्रित करोगे। चूँकि मेरी मृत्यु तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर की बात है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर मैंने सत्य से ज़रा भी कहीं भी धोखा किया है तो मेरी मृत्यु चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरी मृत्यु के उपरांत तो तुरंत जल्दी से जल्दी आपको सबका भुगतान करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपकी सत्ता, आपका सिस्टम, आपका अस्तित्व हिंदुस्तान समाप्त कर देगा। ये ध्यान रखना दोस्तों। मैं अपने देश के तमाम 1.5 से 2 करोड़ अभिकर्ता और एडवाइज़र साथियों को बताना चाहता हूं, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो 19 राज्यों ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अपनी अपनी नियमावली अधिसूचित की हैं और आपको आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, आपके जमा धन की 2 से 3 गुना तक वापसी का वचन दिया है कानून के माध्यम से। ये वचन तब तक पूरा नहीं होगा, तब तक आपका जमा धन आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप सब संगठित होकर कुछ चीज़ों को समझ नहीं लेंगे। कई लोग सोचते हैं कि हमने आवेदन दाखिल कर दिया, बस काफ़ी है, हमारा पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, केवल आवेदन दाखिल होने से पैसा नहीं मिलेगा। मिल जाता अगर देश का सिस्टम ईमानदार होता, लेकिन चूंकि आप बेईमान सिस्टम में बैठे हुए हैं, आप बेईमान सिस्टम से भुगतान मांग रहे हैं, बेईमान सिस्टम से लड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा संघर्ष है। कल का दिन बीच में है, कल का, बस केवल कल का दिन बीच में है दोस्तों। आपके और आपके भुगतान के मध्य कल का दिन 1 अक्टूबर शेष है। 2 अक्टूबर से एक विशाल क्रांति, विशाल ज्वाला हिंदुस्तान में भुगतान की भड़केगी। आप सबका भुगतान होगा, लेकिन कुछ चीज़ों पर आप ध्यान कर लें। कुछ ठग और उनके दलाल आज भी आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एमएमसी का मैं आज पढ़ रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया, शायद उसने कल या परसों डाला होगा, कोई आदर्श का एमएमसी है, पता नहीं कौन सा, जोशी मोशी नाम है, ठग है, पुराने ज़माने का खानदानी ठग है। वो कह रहा था कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर बट्स एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। उस मूर्ख को बताना, तमाम मूर्खों को बताना, तमाम धूर्तों को बताना कि हिंदुस्तान की कोई भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने भी किसी का 1 रुपया जमा करके वापस नहीं किया है, उन सब पर बट्स एक्ट 2019 अप्लाई होता है। उन सब के खिलाफ बट्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई होगी और उनके तमाम जमाकर्ता निवेशकों का भुगतान भी बट्स एक्ट 2019 के तहत ही होगा। अन्य कोई माध्यम किसी के भुगतान का नहीं है। और ऐसे एमएमसीज़ को, धूर्तों को आप जवाब दिया करें। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा, लेकिन किसी ने भी ठीक से जवाब नहीं दिया। ट्रीट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो दोस्तों, क्योंकि ये दौर अलग किस्म का दौर है। अगर इसमें आपने धूर्तों का प्रतिकार नहीं किया, उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, तो वो आपको भ्रमित करने में सफल हो जाएंगे और आपकी मेहनत की जमा राशि आपको कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए सावधान रहा करें, सज रहा करें। मैंने एक आर्टिकल लिखा है आज आपकी व्यथा पर, कथा पर, उसे पूरे को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ध्यान से इसको सुन लेना और उसके बाद वीडियो समाप्त कर रहा हूँ बहुत जल्दी। विशेष बात देश के ठगी पीड़ितों से और उनके अभिकर्ताओं से। दोस्तों, आपकी समस्त जमा राशि, जमा धन, ब्याज, लाभांश, मैच्योरिटी, मेहनताना, कमीशन सब मोदी सरकार के कब्जे में है। सेबी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, लाइसेंस फ़ी और सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम केंद्र सरकार की एजेंसी हैं। इनके माध्यम से मोदी सरकार ने विभिन्न कंपनीज और सोसाइटीज़ में जमा आपके धन को अपने कब्जे में कर रखा है। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो 3 लाख से ज़्यादा ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उन्होंने बट्स एक्ट 2019 बनाकर बैन किया है और उन सब का पैसा उनकी एजेंसीज़ के कब्जे में है। राज्य, दोस्तों इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, राज्य चाहकर भी आपकी जमा राशि को
आपको तब तक वापस नहीं कर सकते जब तक मोदी सरकार की ये एजेंसीज आपकी जमा राशि को बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों को नहीं सौंपेंगी। जैसा कि मैं बता रहा था कि यूपी ने, बिहार ने, झारखंड ने, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, गुजरात ने, उत्तराखंड ने, दिल्ली ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, हिमाचल ने, JNK तक ने, उड़ीसा ने, वेस्ट बंगाल ने, असम ने, इन तमाम राज्यों ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की नियमावली अधिसूचित करके आपको पैसा देने का एक मार्ग प्रशस्त कर दिया है, खोल दिया है। लेकिन दोस्तों, ये तब तक पैसा आपका नहीं मिल पाएगा जब तक आप मोदी सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, सेंट्रल डाटाबेस की स्थापना नहीं करवाएंगे, और ये जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी, ED वगैरह के माध्यम से अपने कब्जे में ले रखा है, ये पैसा जब तक राज्यों को नहीं जाएगा तब तक राज्य चाह कर भी आपका भुगतान नहीं कर पाएंगे। दर्जन भर से ज़्यादा बड़े राज्यों ने अपने अपने अधिकारिता वाले क्षेत्रों में बट्स एक्ट 2019 एवं राज्यों के PID एक्ट्स के नियम बनाकर आपके जमाधन की वापसी का मार्ग खोल दिया है। किंतु सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी सरकार से राज्य आपका जमाधन वापस कैसे लेंगे, और जब मोदी सरकार आपकी जमा राशि राज्यों को सौंपेगी ही नहीं तो बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ आपको कैसे और कहां से आपकी जमा राशि वापस करेंगी। राज्यों में तो इतना भी साहस नहीं है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकें या उससे ये जो धन आपका है उसे वापस मांग सकें। राज्य में ये साहस तब आएगा दोस्तों जब आप सब मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, उसका प्रतिकार करेंगे और उससे इस धन को राज्यों को देने की मांग करेंगे। फिर राज्य और केंद्र दोनों आपके समक्ष झुकेंगे, आपका भुगतान होगा। अंतिम विकल्प यही है कि आप सब एकजुट होकर न केवल मोदी सरकार के विरुद्ध अपितु राज्यों के विरुद्ध भी मोर्चा खोलें और विवश कर दें मोदी सरकार को उपरोक्त जमा राशि राज्यों को देने के लिए, या मोदी सरकार स्वयं बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ का गठन करे और निवेशकों एवं अभिकर्ताओं का जमाधन, कमीशन, ब्याज, लाभांश, मैच्योरिटी 180 दिन में वापस करे। सत्य और सत्ता में जब भी संघर्ष हुआ है, जीत सदा सत्य की हुई है। इस बार भी यही होगा, किंतु तब जब आप लड़ोगे, अपना जमाधन वापस मांगोगे। तो आओ 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे गांधी समाधि, राजघाट, रिंग रोड, नई दिल्ली पर अपना जमाधन वापस मांगोगे। अपना जमाधन वापस लेने मोदी सरकार से आपको आना है दोस्तों, सभी को आना है। सब आइए, तभी आपका धन मिलेगा, तभी आप जीत पाओगे। यही एक विकल्प है, इसके अलावा सब छलावा है, धोखा है, बेईमानी है। जो लोग ये कह रहे हैं वो सत्ता में आकर चुनाव लड़कर जीत कर आपका धन वापस कर देंगे, वो सबसे बड़े ठग हैं। सत्ता में जाकर धन वापसी का प्रलोभन देने वाले ठगों से दूरी बनाओ, इनका भी बहिष्कार करो, जिस तरह हम मोदी सरकार के बहिष्कार की अपील आपसे कर रहे हैं। दोस्तों, निर्वैर और निर्भय हो जाओ, किसी को कोई उंगली भी टच नहीं कर पाएगा। आप सब 2 अक्टूबर को आइए। दूर दराज से बहुत सारे साथी चल चुके हैं, हजारों की तादाद में। तमाम ट्रेन्स हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के साथियों से फुल होकर के आ रही हैं। मैं अपने नज़दीकी जो दिल्ली NCR के नज़दीकी साथी हैं, ख़ास तौर से दिल्ली के, यूपी के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के, राजस्थान के साथियों से ये अनुरोध करूंगा, और मध्य प्रदेश के साथियों से कि जो बसों से आ सकते हैं, चूँकि आप नज़दीक हैं दिल्ली के दोस्तों, और पर्याप्त संख्या बल की आवश्यकता है, ये आप जानते हैं सब अच्छी तरह से। अगर पर्याप्त संख्या बल नहीं जुटाओगे तो लाखों कानून बन जाएं, लाखों मदन लाल आज़ाद पैदा हो जाएं, आप ज़रूरत के वक्त अपना जमाधन वापस नहीं ले पाओगे। मिलेगा पैसा तो आपका मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। अगर 2023 में ही आपको अपना भुगतान प्राप्त करना है,
अपने जमा धन का 3 गुना पैसा प्राप्त करना चाहते हो वापस, तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे से पहले गांधी समाधि, रिंग रोड, राजघाट, नई दिल्ली पर पूरी ताकत के साथ आ जाओ और रोक दो प्रधानमंत्री को और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फूल चढ़ाने से। गांधी जी की समाधि पर जब तक वो ये ऐलान ना कर दें देश के तमाम जिला कलेक्टर्स को, आदेश ना दे दें कि जल्दी से जल्दी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करो, तब तक आप प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को गांधी समाधि पर फूल नहीं चढ़ाने दोगे। और पहले भुगतान फिर मतदान के हथियार का इस्तेमाल तो करोगे ही दोस्तों, लेकिन ठग बेईमानो भारत छोड़ो करो या मरो का नारा भी लगाओगे, शांतिपूर्ण ढंग से लगाओगे, अहिंसक ढंग से लगाओगे। हिंसा नहीं करनी है, सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है दोस्तों। ये गांधी समाधि की लोकेशन मैं आपको बता दूं, दिल्ली गेट उसके बिल्कुल नज़दीक है, दरियागंज बिल्कुल नज़दीक है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी है, लाल किला बिल्कुल नज़दीक है, जामा मस्जिद बिल्कुल नज़दीक है, यमुना जी के किनारे पर बनी हुई है, किसान घाट है, वहीं चौधरी चरण सिंह की समाधि है, एक तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि है, शक्ति स्थल, ये बिल्कुल साथ साथ हैं सारी चीज़। ITO चौराहा वहीं नज़दीक है। तो इसके आसपास आकर के आपको सुबह 6 बजे ही गांधी समाधि पर पहुंचना है, प्रार्थना सभा में हिस्सा लेना है। ज़्यादा अंधेरे ही पहुंचने की भूल कोई साथी नहीं करेगा। जो जहां जिस समय आ जाएं वहीं पर ठहर जाएंगे, रेलवे स्टेशनों पर, बसों पर, या जो ये मैंने जगहों के नाम बताए हैं वहाँ आसपास। गांधी समाधि पर तमाम साथी 6 बजे पहुँचेंगे, सुबह 6 बजे, ताकि हम अपनी एकता के बल से, संगठन की शक्ति के बल से, भारत माता के प्रेम की ताकत से और ईश्वर के आशीर्वाद से हम देश के बेईमान प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान के बेईमान नेता विपक्ष को और तमाम सांसदों को और मुख्यमंत्रियों को उस महान आत्मा की समाधि पर पुष्प चढ़ाने से रोक सकें, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ दुनिया को पढ़ाया था, सत्य के प्रयोग अपनी जीवनी लिखी थी, और आज भी दुनिया के न्यायप्रिय लोग उन गांधी को अपना आदर्श मानकर उनके कदमों पर चलकर बेईमान, तानाशाह और हिंसक शासकों से, ठग शासकों से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। आपका अधिकार भी आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।